हर वक्त। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुआ। 66, 32 और 56 बैच के इन कैडेट्स की पासिंग आउट परेड के मौके पर एलजी मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने ऐसे जवानों को मेडल अता किए जिन्होंने ट्रेनिंग के दौरान अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद रहे। सिन्हा ने कहा कि जंगलात जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा असासा है और हमें जंगलात की हिफाजत में अपना कलीदी रोल अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जंगलात की हिफाजत पर मामूर फॉरेस्ट गार्ड अच्छा काम कर रहे हैं और लिहाजा हमें उनकी सराहना करनी चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड्स का ये भी फर्ज बनता है कि वो जंगलात के मुतासर रहने वाले लोगों के साथ बेहतर तालमेल रखें, उनकी बालन वगैरह से मुतल्लिक ज़रूरियात का ख्याल रखें। पास आउट होने वाले युवा फॉरेस्ट गार्ड से मैं उम्मीद रखता हूँ, अपेक्षा है कि वे सदैव इसका ध्यान रखेंगे तथा वन संरक्षण एवं संवर्धन गतिविधियों के दौरान महिलाओं और ग्रामीण समुदायों की आवाज जरूर सुनेंगे। ऐसी मेरी अपेक्षा है। आपके प्रयासों से ग्रामीण समुदाय का बोझ कम होना चाहिए तथा उनके लिए आजीविका के अवसर कैसे पैदा होंगे इस पर विचार करने की हमें आवश्यकता है। उन्हें जलाऊ लकड़ी, चारा और टिम्बर जैसी सेवाओं की समय समय पर आवश्यकता होती है। हमें अपने वैधानिक कानूनों के अंतर्गत हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, संवेदनशील मनुष्य के नाते हमें इस पर भी विचार करने की जरूरत है। आपको लकड़ी से जुड़े उद्योगों का भी ध्यान रखना होगा और रोजगार प्रदान करने के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान देना होगा। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार मशहूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दाचीगाम को सयाहती नक्शे पर लाने के साथ साथ उसकी बेहतर रखरखाव के लिए इक़दाम कर रही है। 4-5 दिनों पहले मैं दाचीगाम गया। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा, वहां हांगुल कितने हैं, कितने हम बढ़ा सकते हैं, इस पर हमें सोचने की जरूरत है। और क्या सामान्य व्यक्ति के लिए उसे हम एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयत्न कर सकते हैं। जो हमारी मान्यताएं जो हमारे लिए प्रतिबंधित है उसे रोकते हैं, क्योंकि कहीं भी जब जहां परमिशन लेनी होती है सरकारी तंत्र में, मुझे लगता है सामान्य आदमी को कठिनाई होती है। ऐसा कोई सिस्टम हम विकसित कर सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति भी देश के कोने कोने से लोग आते हैं तो उसे देख सकें, इस इलाके के लोग भी चाहें तो देख सकें। गवर्नमेंट हाई स्कूल जमपत्री शोपियां में जगह की कमी और दीगर मसाइल दरपेश है। स्कूल में तकरीबन 300 तलबा के लिए सिर्फ 3 क्लासरूम्स है और कोविड के तनाजुर में तलबा की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं। मकामी लोगों के मुताबिक स्कूल की नई इमारत साल 2008 से तामीर की जा रही है। लोगों ने इतने तवील अरसे में भी स्कूल इमारत की तामीर मुकम्मल न होने पर बरहमी का इजहार किया और इंतजामिया से अपील की कि स्कूल के तलबा को हो रही मुश्किलात का अजाला किया जाए। 4 कमरे इसमें टोटल हैं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की बात की जा रही है तो जब प्राइमरी सेशन और मिडिल भी यहाँ शुरू हो जाएगा हाई स्कूल जमपत्री में, तो कैसे हम यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का इंतजाम कर पाएंगे, क्योंकि 300 से ज़्यादा बच्चे जब हमें 4 रूम्स में अकोमोडेट करने पड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। इसलिए मेरी इंतजामिया से गुजारिश है, पुरजोर मांग है कि हमारे इस मसले का हल किया जाए। मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमें 5-6 साल से ये बिल्डिंग नहीं बन रही है और हमें 3 ही कमरे हैं, जो हम 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, हमें बैठने के लिए जगह ही नहीं, 3 रूम में। गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारी बिल्डिंग तैयार कीजिए। आप खुद ही सोचें हम कैसे मेंटेन करेंगे वो कोविड-19 के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि यहाँ जगह की कमी है, अकोमोडेशन भी बहुत कम है। इसलिए आप खुद ही सोचें कि हम जितना हो सके हमसे तो इतना हम कर सकते हैं। लिहाजा जो तवक्का है गवर्नमेंट के जो उनकी डायरेक्शन है ऐसे तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद देखते हैं स्कूल में कितनी प्रॉब्लम है। ग्राउंड छोटा है, अकोमोडेशन बहुत कम है, 11 क्लास से 200 से ज्यादा बच्चे आएंगे तो हम क्या करेंगे। या तो हमें रोस्टर के हिसाब से एक क्लास को एक दिन छुट्टी करना है, दूसरे क्लास को दूसरे दिन, तब कुछ हो सकेगा। रामबन के तालीमी जोन बटोत के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल छापा बटोत की इमारत खस्ताहाली की शिकार हो गई है। वालिदैन अपने बच्चों को इस गैर महफूज इमारत में तालीम हासिल करने के लिए भेजने से फिक्रमंद हो रहे हैं। स्कूल को जाने के लिए माकूल सड़क का भी फुकदान है। स्कूल में मैदान और पानी की टैंकी की भी कमी है।
लोगों का कहना है कि हुकाम के नोटिस में लाने के बावजूद कोई इकदाम नहीं किया जा रहा। न्यूज 18 उर्दू ने जब इस मसले में चीफ एजुकेशन ऑफिसर रामबन विनोद कौल से बात की तो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो जल्द स्कूल का दौरा करेंगे और तमाम सूरत हाल का जायजा लेंगे। बिल्कुल गिरने वाली है, बिल्डिंग कभी भी गिर जाएगी बच्चों पर। हमने बहुत बार सीईओ साहब से बात रिक्वेस्ट भी की, जेडीओ साहब से भी बात की, बहुत बार हम गए, बहुत हमारे लोग भी गए, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। तो सर हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि स्कूल को देखा जाए। दीवारें आप देखो, इनका बुरा हाल है। ये डिपार्टमेंट, हम डिपार्टमेंट वालों को पूछते हैं, डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते इसका। और ये स्कूल की टंकी है, आप देख लो, ये स्कूल की टंकी है, इसमें कितनी मिट्टी भरी टंकी देखे ना, और इसका नलका देखो, लोग इसके ऊपर बैठे हुए, ऊपर से इसको कोई स्लैब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये जो प्राइमरी स्कूल है ये काफ़ी देर से चल रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। जिस रास्ते से बच्चे आते हैं तो वो रास्ता ही नहीं है, बिल्कुल डैमेज है। आप देखिए दीवारें देखिए, स्कूल की दीवारें भी डैमेज है। स्कूल में बच्चे तो हम भेजते हैं, लेकिन वापस घर में पहुँचने की उम्मीद नहीं होती है। फीडबैक लेंगे क्या क्या उनको रिक्वायर्ड है, क्या क्या करना है। जो ओल्ड बिल्डिंग है अगर वो ज़्यादा खस्ता हाल है तो उसको मतलब PWD को कहेंगे कि वो उसको थोड़ा सा वो मतलब डिसमेंटल करने में थोड़ा हेल्प करें, तो ताकि नई बिल्डिंग वहाँ पर कंस्ट्रक्ट। किश्तवाड़ में दछन के लोगों ने पावर कंपनी और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजों के मुताबिक वादे के मुताबिक मकामी लोगों को रोजगार फराहम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पावर प्रोजेक्ट के लिए हासिल करदा जमीनों का मुआवजा नहीं दिया गया और रोजगार भी फराहम नहीं किया जा रहा। एहतजाजियों ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वह एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे। इसी दौरान DDC चेयरपर्सन किश्तवाड़ ने कहा कि उन्होंने इस मामले पर DC किश्तवाड़ और पावर कंपनी से बात की है और जायजा मांगों को पूरा किया जाएगा। ये लिख कर दिया कि हम यहाँ के हर घर में एक मुलाजिम लगा देंगे बिना किसी शर्त के, और जिनकी जमीनें ली गई है उनको उसके बदले जमीनें देंगे या उसकी बाकायदा पेमेंट होगी। और आज रेट देखिए, हम इस इलाके में 6 लाख से 10 लाख तक कनाल खरीद रहे हैं। ये सच है ना? सच है। और हमें क्या मिला? 2,25,000, 2,30,000, जिसको जितना मर्जी आया दे दिया। के नौजवान है जिनकी जमीन जाती है, जिनका अरर प्लान बकाया है, उनका मुआवजा फराहम किया जाए। कि गवर्नर साहब को हमने लिख कर दिया है, हमने मेमोरेंडम दिया है, चीफ सेक्रेटरी को दिया है, जो भी इसका इशू है हमें हल करके दीजिए। आपके माध्यम से जितनी भी कंपनीज किश्तवाड़ में काम कर रही हैं उन्हें आगाह कर देना चाहती हूँ कि आप फेयरली अपनी सिलेक्शन कीजिए और जो लैंड लूजर्स हैं उनको अपनी कंपनीज में जो है वो प्रेफरेंस दीजिए, आप उनको काम दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 10th पास को इंजीनियर लगाएं, हम ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है उसको वैसा काम दिया जाए। बट PDP के सीनियर लीडर शबीर अहमद मीर ने LG इंतजामिया से जोजिला टनल प्रोजेक्ट में मकामी लोगों को रोजगार देने की अपील की है। बशीर अहमद ने कहा कि कंगन ब्लॉक और आसपास के इलाकों के लोग प्रोजेक्ट में काम करने के ज्यादा मुस्तहिक है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीनें फराहम की और दीगर लॉजिस्टिक ताउन फराहम किया। बशीर अहमद ने कहा कि हुकाम ने मकामी लोगों को तरजीह देने का वादा किया था, लेकिन गैर मकामी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। पर मतलब भरोसा करते हैं, हम एक्सेलेंसी ऑफ गवर्नर पर भरोसा करते हैं, हम एडवाइजर बशीर खान साहब पर भरोसा करते हैं। वो हमारी बात सुनेंगे, वो तो हमारे लिए बैठे, वो हमारे लिए बैठे। जब हम हमारी बात नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी बात सुनेंगे? शोपियां के मोशूरा में 2 बस्तियों के लोगों को बिजली के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक बोनी और हजाम मोहल्ले में सिर्फ एक ही बिजली ट्रांसफार्मर है और अक्सर ये ट्रांसफार्मर भी गैर कारकर्द रहता है। लोगों ने जिला इंतजामिया से इजाफी ट्रांसफार्मर लगाने या उसकी गुंजाइश बढ़ाने की अपील की है। हमारा ट्रांसफार्मर जो कि बिल्कुल 60 kVG पर मुश्तमिल है। हमारा डिमांड यही है कि हम आला हुकाम तक ये बात को पहुँचाना चाहता हूँ कि हमको बड़ा लगभग 100 kV ट्रांसफार्मर होना चाहिए। हमारा एक्जन और हमारा DC साहब को ये बात पहुँचना चाहता हूँ ताकि हमारी इस मुश्किल की तरफ ज़रा गौर करें।